ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड और इसका पहला अध्याय समरी ऑफ लॉर्ड गौरा's पास्ट टाइम और इसके 78 नंबर पे आप तक कर चुके थे। वैष्णव चरण मोर यही मनस काम भजी जेना जन्मे जन्मे प्रभु बलराम। तो सभी वैष्णवों के चरण कमलों में प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर श्री बलराम के चरण कमलों का सेवा करता रहूं। और इस प्रकार से द्विज विप्र ब्राह्मण जय है न नाम भेदे यही मत नित्यानंद अनंत बलदेव। तो नित्यानंद अनंत और बलदेव में कोई भेद नहीं है। अंतर्जामी नित्यानंद बलिल कौतुक के चैतन्य चरित्र की लिखित पुस्तक है। तो श्री नित्यानंद बलराम मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित होकर के बड़े आनंद पूर्वक कृपा किए और उनके कृपा से मैं चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का कुछ कुछ वर्णन कर रहा हूँ। So the author has described himself as the last servant of Lord Nityananda. In other words, after accepting the author, Lord Nityananda did not accept any other disciples. Sri Nityananda Prabhu appeared in the heart of the author and instructed him to describe the characteristics of Lord Chaitanya. By using the word Antarjami as an adjective of Nityananda Prabhu, it is indicated that the author received within his heart the instruction to write this book after the disappearance of Lord Nityananda. तो नित्यानंद प्रभु के आखिरी शिष्य हुए श्रील वृंदावन दास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के अप्रकट होने के पश्चात नित्यानंद प्रभु उनको अपने बहुत ही प्रिय शिष्य श्रील वृंदावन दास ठाकुर को हृदय में ये प्रेरणा दी है श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाओं का वर्णन करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं अंतर्जामी नित्यानंद बलीला को है। अंतर्यामी परमात्मा के रूप में नित्यानंद प्रभु मेरे हृदय में प्रेरणा दी है श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने के लिए। चैतन्य चरित्र स्फुरे यहाँ कृपाय यशेरा भंडार वैसे से जिह्वाय। By the mercy of Lord Nityananda, the pastimes of Sri Chaitanya will become manifest because his tongue is the storehouse of Lord Chaitanya's glories. तो श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाएं प्रकट हो सकती हैं उस भक्त के हृदय में जिह्वा में जो नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं। क्योंकि वास्तविक रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु की जो महिमा है वो नित्यानंद प्रभु के जिह्वा में हमेशा सुरक्षित रहते हैं। स्टोर हाउस जैसे किसी व्यक्ति का जो बहुत ही बहुमूल्य धन होता है, रत्न होता है, डायमंड नेकलेस वगैरह होता है, वो बहुत ही छुपा करके बहुत ही सेफ जगह में रखता है। सो उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जो लीलाएं हैं, जो महिमा है उनकी जो कि दिव्य रत्न के समान है, बहुत बहुमूल्य है, उसको सबसे सेफेस्ट प्लेस में रखें। और वो सेफेस्ट प्लेस क्या है? नित्यानंद प्रभु की जीवा। इसलिए उनकी कृपा से ही कोई व्यक्ति उस जो धन को, बहुमूल्य धन को प्राप्त कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा या उनके चरण कमलों में जो आश्रय प्राप्त करना चाहते हैं, जो उनका सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, या जो ऐसा इच्छा रखते हैं किसी चैतन्य महाप्रभु ऐसे हमारे हृदय में उपस्थित हो जाएं सदैव, तो ऐसे भक्तों को श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए। उनके कृपा से ये संभव हो पाता है। अतएव यशोमय विग्रह अनंत गाय लुताहान की छुपाद पद्म द्वंद। Therefore, Sri Ananta is the embodiment of Lord Chaitanya's glories. अतएव यशोमय विग्रह अनंत, यशोमय means embodiment of glories of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु के
गुणगान को अगर एक स्वरूप प्रदान करेंगे तो वो नित्यानंद प्रभु बन जाएंगे, ऐसा बोलने का मतलब। इसीलिए मैंने दस आई हैव डिस्क्राइब द फ्रेगमेंट ऑफ अनंतास ग्लोरीज, इसीलिए गायलु तहान किछु पाद पद्म द्वंद, उनके चरण कमलों का कुछ महिमा मैंने वर्णन करने का प्रयास किया। चैतन्य चंद्रेर पुण्य श्रवण चरित, भक्त प्रसादे से स्फुरे जानी निश्चिता। Hearing the pastimes of Sri Chaitanya Chandra brings all auspiciousness. Chaitanya Chandrera Punya Shravana Charita. Chaitanya Chandrera Charita Punya Shravana. पुण्य श्रवण कीर्तन वेदंत सवज्राणी श्रृणवताम सुखता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। ये भागवत में भी इसके बारे में वर्णन किया है कि कृष्ण की कथा को सुनना पुण्य श्रवण है, यानी श्रवण करने मात्र से पुण्य मिल जाता है, उसको पुण्य श्रवण बोलते हैं। और ऐसा और कोई भी कार्य नहीं है, ऐसा और कोई भी गुणगान नहीं है, श्रवण नहीं है जिसको केवल सुनने मात्र से पुण्य मिल जाए। जनरली पुण्य प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। हाँ? या तो किसी को दान दीजिए, कुछ तपस्या करिए, कुछ यज्ञ करिए, धर्म का रिचुअल को फॉलो करिए, तब पुण्य मिलता है, तब व्यक्ति पुण्य अर्जन कर सकता है। और वो भी पुण्य कैसा, भौतिक स्तर का पुण्य होता है जो स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्रदान कर सकता है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा अगर कोई ज्वाइन करता है, कृष्ण कथा कोई ज्वाइन कर लेता है, तो केवल ज्वाइन करने से, सुनने मात्र से उसको ये पुण्य मिल जाता है। कैसा पुण्य मिल जाता है? आध्यात्मिक पुण्य मिलता है। इस पुण्य के बल पे वो भगवान को खरीद सकता है, इस हद तक के ये पुण्य की शक्ति होती है। श्रवण करने मात्र से, देखिए कितना बड़ी कृपा है ना। बस आपको ज्वाइन करके श्रवण करना है, दैट्स ऑल। कई बार कुछ भक्त पूछते हैं ना, समझ में नहीं आता प्रभु जी, भूल जाते हैं, तो यहाँ पे समझने के लिए नहीं बोला है। पुण्य पुण्य समझना चरित्र ऐसा नहीं बोला, पुण्य श्रवण। लेकिन एक चीज तो करना पड़ेगा, श्रवण तो करना पड़ेगा। अगर ज्वाइन करके रख दिए ये सोच के कि बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े सुनेंगे, तो उनको तो पुण्य मिल जाएगा, लेकिन जो सुनेगा नहीं तो उसको नहीं मिलेगा। हालांकि ये भी एक अच्छा पुण्य है। इसको बोलते हैं समाज सेवा, कि चलो ज्वाइन करके रख दिया, बहुत सारे लोग कीड़े मकोड़े सुन रहे हैं, उनको हम पुण्य दे रहे हैं, तो ये समाज सेवा करने का पुण्य थोड़ा सा मिल जाएगा। लेकिन वास्तविक पुण्य श्रवण करने से मिलेगा। इसलिए जो है आप ज्वाइन करिए और सुनिए भी ध्यान पूर्वक, सुनते भी जाइए। भले समझ में ना आए या भले भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और उसको सुनने मात्र से ये पुण्य अर्जन हो जाएगा। और ये पुण्य का जो इफेक्ट है बहुत वंडरफुल है। इस पुण्य का इस श्रवण का करने का जो पुण्य है, इसके बारे में कोई जानेगा तो उसका चित्त चमत्कृत हो जाएगा। क्या पुण्य है? ये भागवत के 10वें स्कंद में बताया है। मैं शेयर करता हूँ तो आप देख सकते हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं क्या फल मिलता है उस व्यक्ति को जो कृष्ण कथा को बस सुनता है, अपने स्थाने स्थित, कहीं जाने का भी जरूरत नहीं, अपने स्थान में स्थित होकर के बस सुन लेता है अगर, तो उसको ये लाभ मिलता है। जाने प्रयासम उदपासनमन्त एवा, जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्, स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिः, ये प्रयासो अजित जितो अपि अस्सि तैस्त्रिलोक्याम्। भगवान कृष्ण को ही प्रार्थना करते वक्त ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, those who, even while remaining situated in their established social positions, throw away the process of speculative knowledge and with their body, words, and mind offer all respects to descriptions of your personality and activities, dedicating their lives to these narrations, which are vibrated by you personally and by your pure devotees, certainly conquer your lordship, although you are otherwise unconquerable by anyone within the three worlds. So, ज्ञाने प्रयास समुदपाश, उदपास मतलब अपने खुद का बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके इस जीवन के बारे में, भगवान के बारे में कुछ जानने का या कुछ निर्णय लेने का जो प्रयास है उसको त्याग देते हैं, और क्या करते हैं, विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। सन्मुखरिताम मतलब शुद्ध भक्तों के मुख से भवदीय वार्तम को सुनते हुए जीवंती मतलब इस प्रकार से जीवन को काटते हैं, इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम
श्रुति कथाम तनुवान मनोधि, अपने कर्ण के द्वारा और तनु मतलब शरीर के द्वारा, और जो है रिस्पेक्ट देते हुए, और मन के द्वारा रिस्पेक्ट देते हुए, स्थानीय स्थित, अपने स्थान में स्थित रहते हुए, इस प्रकार का जो कार्य करता है, तो अजित, भगवान अजित होते हुए भी, जिनको कोई जीत नहीं सकता है, उसको बड़ी आसानी से उनको जीत लेता है। तीनों लोकों में जिनको कोई नहीं जीत सकता है, ऐसे भगवान अजित को ये भक्त जीत लेता है, जो अपने बॉडी, वर्ड्स एंड माइंड के द्वारा रिस्पेक्ट देता है ऐसे वाइब्रेशंस, यानी ऐसे डिस्क्रिप्शंस को। बॉडी, वर्ड्स, माइंड के द्वारा मतलब शरीर के द्वारा रिस्पेक्ट, मतलब जब कथा चल रही होती है तो ऐसे अच्छे से बैठ के सुनना चाहिए, स्पेशली ऑफलाइन कथा की में तो बहुत अच्छे से बैठ के सुनना चाहिए। हाँ। चलो ऑनलाइन में, चलो हम ये भी दे देते हैं ऑप्शन कि आप चलो बैठ के सुन रहे हैं, लेट के सुन रहे हैं, काम करते हुए सुन रहे हैं, सुनिए। तो लेकिन अब लेट के नहीं सुनना चाहिए, लेट के सुनेंगे तो बस कोई और सुनेगा, आप बस हो जाएंगे, फिर श्रोता वाले श्रोता बन जाएंगे। जागृत श्रोता बनना है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर जो दूसरा है माइंड के द्वारा, माइंड के द्वारा मतलब जो डिस्क्रिप्शंस को सुनते हैं, तो उसको मन से रिस्पेक्ट देना चाहिए, आदर की भावना रखनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी कृष्ण कथा ऐसी है, कृष्ण कथा मतलब केवल जो है, हालांकि इसमें रस ही रस है, आस्वादन ही है, ये मिठाई है हर दृष्टिकोण से। लेकिन कभी कभी जिनकी चेतना, हम सबकी चेतना, हम सबकी चेतना इस संसार में भौतिकतावाद में लगी है, इसलिए कभी कभी इस प्रकार के जो भगवान कृष्ण के आदेश होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो हमारे आसक्ति को, भौतिक आसक्ति को काटता है, तो फिर उस वक्त एक ऑपरेशन जैसा हो सकता है कि सर्जरी हो रहा है, उसमें थोड़ा सा कष्टप्रद लग सकता है कि ये क्या इतना ज्यादा बोलते हैं, इतना भगवान इतना क्यों बोलते हैं कि ये ही संस्पर्श जब होगा दुख है यूं है ये बते। यहाँ पर अगर इंद्र तृप्ति की भावना रखेंगे तो इससे केवल दुख ही दुख मिलेगा, कष्ट ही कष्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से जब भौतिक आसक्ति के ऊपर प्रहार किया जाता है तो थोड़ा कष्ट महसूस हो सकता है, तो उसको भी रिस्पेक्टफुली स्वीकार कर लेना चाहिए। भले हम उसको पालन ना कर पाए इमीडिएटली, उसमें समय लग सकता है, लेकिन भगवान के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई, सिद्धांत है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसको बोलते हैं मन के द्वारा रिस्पेक्ट देना, मन के द्वारा रिस्पेक्ट देते हुए सुनना। तो ये इस प्रकार से जब कोई प्रॉपर तरीके से विनम्रता के, इसी को विनम्रता का भाव बोला था, सबमिशन विथ सबमिशन, नॉट इन अ चैलेंजिंग स्पिरिट। क्योंकि अगर चैलेंजिंग स्पिरिट में कोई सुनेगा, चैलेंज करते हुए, तर्क वितर्क करते हुए, तो फिर उसको ये लाभ नहीं मिल पाएगा, वो भगवान अजित को जीत नहीं पाएगा। लेकिन जो अपने वाणी, मन, शरीर तीनों के द्वारा रिस्पेक्टफुली रिसीव करते हैं, हाँ, तो वो फिर इस प्रकार से वह सुनते जाते हैं कथा को, इस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, तो वो भगवान अजित को भी जीत लेते हैं, जो कि अदरवाइज जिनको जीत पाना डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इन इम्पॉसिबल। तो ये तरीका दिया गया, इसको बोलते हैं पुण्य श्रवण। पुण्य श्रवण, श्रवण करने मात्र से ये पुण्य अर्जन हो जाएगा। इसी को भागवत में 10वें स्कंद में बताया गया है। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां नरदारकेण मायाश्रितानां, दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विचहरु कृतपुण्यपुञ्जा। ये जो भगवान कृष्ण के सखा लोग हुए, जब भगवान के साथ खेल रहे हैं, घंटों घंटों डेली इतनी सारी लीलाएं कर रहे हैं भगवान उनके साथ मिलके, तो परीक्षित महाराज को ये प्रश्न उठा कि इन सखाओं ने ऐसा क्या पुण्य किया है कि कृष्ण के कंधे में चढ़ करके, कृष्ण से गले मिल करके और इतने दिव्य तरीके से खेल रहे हैं, और सनातन रूप से ये सौभाग्य कैसे मिल गया इनको। तो फिर सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि क्योंकि उन्होंने पूर्व कई कई जन्मों तक यह साकम विजहरू कृत पुण्य पुंजा, इस प्रकार का श्रवण रूपी पुण्य अर्जन किया। भक्ति योग में अपने आप को लगा करके श्रवण कीर्तन की विधि के द्वारा ऐसे कई जन्मों का पुण्य अर्जन किए, उसके बल पे ये ऐसी स्थिति को प्राप्त किए हैं। साकम विजहरू, विजहरू मतलब वो भगवान, परम भगवान के साथ खेल रहे हैं, वो परम भगवान जो दास्यम गता नाम पर दैवते ना, और सताम इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, जो बड़े बड़े ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, योगी हैं, जो जिनके चरण कमलों के नख का जो है बस ज्योति के ऊपर ध्यान लगाने के लिए जो हजारों वर्ष लग जाते हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए इतना कठिन तपस्या करते हैं, और जो भक्तों के
वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट है, डीटीज। और जो मायासीता नाम, जो भौतिकतावादी लोग हैं, उनके लिए तो बस एक वो साधारण मनुष्य दिखते हैं, अपने आप को छुपा के रखते हैं, उनके दृष्टि में कभी गोचर नहीं होते हैं। तो ऐसे परम भगवान जो इतने दुर्लभ हैं, उनके साथ विजहरू मतलब खेल रहे हैं ये सखा लोग। क्यों? क्योंकि इन्होंने कई कई जन्मों तक श्रवण कीर्तन किया है भक्ति योग में स्थित होकर के। तो ये फल व्यक्ति प्राप्त कर सकता है भगवान के बारे में अगर नियमित रूप से श्रवण, बस श्रवण और कीर्तन, श्रवण मतलब अच्छे से कथा सुनना चाहिए और फिर भगवान के बारे में वर्णन करना चाहिए, तो ये करने से ये फल मिल जाता है। सो भक्त प्रसादे से इस पूरे जानी है निश्चय। और ये कैसे होता है? ये भक्तों की कृपा से होता है। बट नो फॉर सर्टेन दैट दे आर रिवील्ड ओनली थ्रू द मर्सी ऑफ द डिवोटीज। द मीनिंग ऑफ पुण्य श्रवण चरित्र इज फाउंड इन श्रीमद् भागवतम 1.2.17। ये जैसे ऑलरेडी मैं वर्णन किया कि पुण्य श्रवण कीर्तना, हियरिंग एंड चैंटिंग ऑफ द लॉर्ड्स नेम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज सुप्रीमली प्यूरिफाइंग। केवल सुनना और वर्णन करना ही अपने आप में क्या है? सुप्रीमली प्यूरिफाइंग एक्टिविटी। The author has accepted the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu that he heard from the mouths of his devotees as the ingredients for the composition of this Sri Chaitanya Bhagavat. तो वृंदावन दास ठाकुर खुद पहले श्रवण किए भगवान चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्तों के द्वारा, और उसी को फिर उन्होंने श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ के रूप में कंपोजिशन के रूप में प्रस्तुत किया, यानी हमको भी श्रवण करने के लिए मौका दे रहे हैं। By this example, the author shows that one must follow the footsteps of the Vaishnavas and accept the process of hearing in disciplined fashion. इसके द्वारा वृंदावन दास ठाकुर स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वो जो प्रामाणिक वैष्णव हैं, जो गुरु प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो वास्तविक भक्त हैं, उनके माध्यम से नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए और फिर इस प्रकार से वो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है। वेद गुह्य चैतन्य चरित्र के बजाने, ताई लिखी यह सुनियाची भक्ति स्थाने। Who can understand the pastimes of Sri Chaitanya? They are confidential even to the Vedas. वैदिक शास्त्रों के लिए भी जो गुह्य है चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाएं, उनको कौन समझ सकता है? इसलिए मैं केवल वही लिख रहा हूँ जो उनके विशुद्ध भक्तों के द्वारा मैंने श्रवण किया है। चैतन्य चरित्र आदि अंत नहीं देखी, जेन मत देन शक्ति तेन मत लिखी। I do not find the beginning or end of the pastimes of Sri Chaitanya. चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का आदि और अंत नहीं है। जो भी वो मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, मैं उतना ही लिख पाऊंगा, उतना ही वर्णन करूंगा। कविराज गोस्वामी अन्यत्र ऐसा वर्णन करते हैं कि हर क्षण में चैतन्य महाप्रभु की जितनी लीलाओं, जो लीलाएं संपन्न करते हैं भगवान, उसको अनंत शेष भी पूरी तरीके से हजारों मुखों के द्वारा 100 वर्ष में भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं डिस्क्राइब करना। तो कैसे संभव है कि वर्णन किया जा सके? लेकिन हमारी जितनी कैपेसिटी, हम जितना सुन सकते हैं उतना हमारे आचार्य हमको देते हैं, ताकि उतने में हमारा उद्धार होता है। काष्टेर पुटली जेना कुह के न चाय, यही मत गौर चंद्र मोरे ये बोलाए। जिस प्रकार से जो पपेटियर होता है, पपेट को डांस कराता है, कठपुतली नचाता है, उसी प्रकार से जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौरचंद्र भगवान मुझे इस्तेमाल करेंगे और नचाएंगे, वैसे ही मैं उनका वर्णन करता चला जाऊँ। तो इस प्रकार से वृंदावन ठाकुर अभी कुछ ही समय में स्टार्ट करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाओं का वर्णन। इस अध्याय में सारी लीलाओं का वर्णन संक्षिप्त में सूत्र रूप में एक एक दो दो प्यार में करेंगे, फिर अगले अध्याय से विस्तार से चालू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। किसी को हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम, यस माता जी। जी प्रभु जी, मुझे ये बोलना है, अभी एक लेट एक की करके कथा नहीं। जी प्रभु जी, अभी आपने बोला लेट की कथा नहीं सुननी चाहिए। तो प्रभु जी, जैसे किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है और उसे कथा सुनिए, तो क्या वो लेट की कथा नहीं सुन सकता है बेड पे? तबीयत खराब है तो चलेगा, तबीयत खराब है तो चलेगा, लेट के सुनिए, लेकिन मेक श्योर कि सुनते सुनते सो ना जाए। सुनने का जी लाभ नहीं। है, श्रवण प्रभु कीर्तन जी। बोला गया, तो सुनेंगे तो लाभ पूरा उठा पाएंगे। अगर सो जाएंगे तो फिर जो लोग सुनेंगे उनको लाभ मिलेगा, आपको नहीं मिल पाएगा फिर। जी प्रभु जी। तो वो अलग हरे केस है, कृष्ण। तबीयत जी खराब, लेकिन इन जनरल
मैं जैसे ये बोला कि सुन के सुनने में पूरा लाभ नहीं मिलेगा, कुछ वक्त तो मैसेज कर दिए कि हम सुन के, हम लोग लेट के सुन रहे थे। मुझे मालूम है ना क्या, बहुत सारी चीज़। बट एनीवे, मेन चीज़ है कि अटेंटिवली हमको सुनना है विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। और लेट के सुनेंगे तो चांसेस है, और वो भी रात्रि के समय सो सकते हैं। इसलिए ठीक है। हरे कृष्णा।